हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर के बारे में। 3.5% ऊपर। और पीएसयू का एक और स्टॉक जो बहुत ही सस्ती वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है, 7 के पी मल्टीपल पे ये ट्रेड करता है। और पीएसयू के अंदर में जनरली यही ट्रेंड है। अगर आप देखोगे तो एसबीआई जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन इंडिया, इफ नॉट दी बिगेस्ट, तो उसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशो 8.5 का है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का रेशो जो है वो 7 का है। तो वेरी चीप वैल्यूएशन। इसके रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया थे। रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या कुछ खास है इन द रिजल्ट्स। साथ ही साथ में हम बात करेंगे इसके आगे आने वाले समय के जो लेवल्स हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट आर द वैल्यूएशंस लाइक। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो हर पैमाने पे जो है वो रिजल्ट्स अच्छे हैं। चाहे आप सीक्वेंशियली देखो, चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखो। सबसे पहला जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो 12% का इन्होंने रिपोर्ट किया है दिसंबर 2023 में। पिछले दिसंबर में ये 10% का था। और क्यू ऑन क्यू जैसे हम बोलते हैं, अगर हम सीक्वेंशियली देखेंगे तो डबल हो गया है। सितंबर में 6% का और 12% का इनका मार्जिन आया है। जब भी आप बैंकिंग के रिजल्ट्स देखते हो तो उसके अंदर में एनपीए देखना बहुत जरूरी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और वो घटने जरूरी हैं। अगर घटते तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3.08% का एनपीए इन्होंने रिपोर्ट किया है। और नेट एनपीए जो है वो 0.70% है। ये दोनों ही नंबर्स अगेन ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियली अच्छे हैं। अगर आप सिक्वेंशियली देखोगे तो 3.3 से घट के 3.08। और अगर आप नेट एनपीए देखोगे तो 0.76 से घट के 0.70। और ईयर देखोगे तो 4.5% से ठीक ठाक गिरावट है, 3.08%। और नेट एनपीए जो है वो 1% से 0.70। सो ऑन एवरी फ्रंट द नंबर्स आर वेरी वेरी गुड। एंड दैट इज वाई आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई की भी अगर इसी में बात कर ले तो इन्होंने बहुत लंबा जाना है यहाँ से। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर इस टाइम पे आप देखोगे तो हमारे देश के अंदर में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, दोज आर ऑन अ हायर साइकिल। इस टाइम पे रेपो रेट सबसे ज़्यादा हाई है। जब रेपो रेट नीचे आएगा, लोन सस्ता होगा और लोन लोग लेंगे, बैंक का बिजनेस बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने कई बार अपनी वीडियो में ये बात बताया है कि देखिए, बेसिकली 3 तरीके के स्टॉक्स होते हैं मार्केट के अंदर में। एक होता है लीडिंग स्टॉक। लीडिंग स्टॉक यानी कि वो स्टॉक जो कि भाग रहा है लेकिन उसके जो नंबर्स है अभी आने बाकी हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितने भी इस टाइम पे डिफेंस के स्टॉक्स हैं, बीएचईएल हो गया, आपका मैज़ेगॉन डॉक हो गया एंड सो ऑन। दूसरे होते हैं लैगिंग स्टॉक्स। लैगिंग स्टॉक्स यानी कि जैसे अभी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे नंबर्स बहुत बेहतरीन आए हैं लेकिन अभी तक स्टॉक उतना नहीं चला है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका एसबीआई हो गया, और प्राइवेट सेक्टर के जितने बैंक्स हैं वो भी इसी सेक्टर के अंदर में आते हैं। तीसरे होते हैं नेक टू नेक। नेक टू नेक जो है वो स्टॉक्स जो साथ के साथ चल रहे हैं और उनका वैल्यूएशन भी सेम टू सेम ही है, राइट। उनका जो स्टॉक भी चल रहा है, वैल्यूएशन भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया। अगर आप कोल इंडिया देखोगे आज की डेट में तो नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक भी लगातार चलता जा रहा है। ये मेरी टर्मिनोलॉजी है और इस तरीके से मैंने डिफाइन किए हुए हैं ये स्टॉक्स। सो आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ स्टॉक दैट विल गो एटलीस्ट यहाँ से लंबे समय की बात करूँ मैं, 2-3 साल, तो मुझे 400-500 रुपये का शेयर लगता है। डबल होने का यहाँ पूरा जो है अपॉर्चुनिटी है। उसके पीछे लॉजिक भी है। अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे ना बैंक का पिछले 10-12 साल में, तो देर इज अ लीप जंप इन द नेट प्रॉफिट। सिंपल अगर मैं पिछले 10 साल से कंपेयर करूं तो जो हाईएस्ट प्रॉफिट था, अगर आज का प्रॉफिट देखे 12 महीने का जो 19,000 करोड़ का है, इससे अगर आप कंपेयर करोगे पिछले 10 साल में प्री कोविड, कोविड से पहले, तो 2012-2013 में स्टॉक जो है लगभग 5,000 करोड़ का प्रॉफिट करता था, राइट। अगर आप 2012-2013 के अंदर में जाके स्टॉक का प्राइस देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा का इन 2012 और 2013, तो यू विल फाइंड दैट द स्टॉक हैज मूव्ड। 2013 के अंदर में ये अराउंड 100 रुपये का था। 2014 आते आते ये 150 रुपये भी गया। लेकिन अगर हम 100 रुपये भी मान के चले तो वहां से स्टॉक जो है 2.5 गुना चला है। 2.5 गुना स्टॉक चला है। यहाँ आज 250 रुपये पे ये खड़ा हुआ है 100 के मुकाबले। जो प्रॉफिट है वो 4 गुना हो चुका है, राइट। दैट्स वाई आई कॉल्ड इट अ लैगिंग स्टॉक। जहां पे स्टॉक का प्राइस जो है उसकी वैल्यूएशन से मतलब उसके अकॉर्डिंगली काफी कम है। बिकॉज अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का वैल्यूएशन देखोगे तो 7 का पी मल्टीपल मैंने आपको बताया, और पिछले 10 साल में इसको जो एवरेज पी मल्टीपल मिलता है वो 10 के करीब मिलता है। तो उस लिहाज से भी ये 30% कम से कम सस्ता है, उस लिहाज से भी। सो क्लियरली देयर इज अ लॉट ऑफ अपसाइड इन बैंक ऑफ बड़ौदा लेफ्ट। जो लोगों ने अच्छे दामों पे लिया उनको बेचने का सोचना भी नहीं चाहिए। नॉट ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा बट द एंटायर बैंकिंग स्पेस। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू भी इसका 200 रुपये है, 203 रुपये,
राइट। आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम इन एसबीआई, एसबीआई का एक टाइम पे बुक वैल्यू 200-250 था और एसबीआई का जो प्राइस था वो 200 रुपए था, और आज के डेट में एसबीआई 600 रुपए पे है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपसाइड पेंडिंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये वीडियो लॉन्ग टर्म के जो लोग लेके बैठे हैं उनके लिए है। जो लोग इन लेवल्स पे निवेश करना चाहते हैं, आपको उतनी अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिलेंगी, बट अगर आप लंबे टाइम के लिए रखोगे देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा। आई होप आपको लॉजिक, लेवल्स और रिजल्ट्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।